साथियों नमस्कार। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन। मैं ताराचंद कुमार आज आपके लिए फिर एक व्याख्यान लेके आया हूं जिसका विषय है वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन। आप जानते हैं कि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा का बहुत ही महत्वपूर्ण अभिन्न अंग है और जिसका कि स्टडी करना बहुत आवश्यकता है। उसी को ध्यान में रखते हुए मैं ऐसे वर्ड्स लेके आया हूं जो कि एग्जाम में पूछे भी गए हैं और उनके पूछने की आगे भी संभावना है। तो आइए शुरू करते हैं। आज शुरू करने से पहले आज का थॉट फॉर द डे है समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। ये ध्यान रखें, समय की इम्पोर्टेंस बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। टाइम इज मोर प्रीशियस देन गोल्ड। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। अतः आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप इस समय का और शिक्षा का जो है सही उपयोग करें। और जैसा कि इस वक्त का जो दौर चल रहा है इसमें आप कहीं से भी शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। मोबाइल आपके हाथ में है, अच्छे से अच्छे टीचर आपको मिलेंगे, जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप जो है अपना शिक्षा ग्रहण करके और अपनी प्रतियोगी परीक्षा को अच्छी तरह से अटेम्प्ट करके अपने उद्देश्य को पूरा करें। तो आगे चलते हैं आज के व्याख्यान पर। तो वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में आज का पहला जो है शब्द है ए मेडिसिन टू काउंटर एक्ट द पॉइजन, टू इफेक्ट द पॉइजन। एंटीडोट, एंटीडोट का जो है इसको हिंदी में बोलते हैं जो कि काउंटर रिएक्ट करती है जहर को, है ना। तो ये प्रतिकारक होता है, प्रतिकारक भी होता है, ये इसको प्रतिकारक भी बोलते हैं और इसे साथियों औषध भी बोलते हैं। और औषध शब्द का सही रूप यही है। आगे चलते हैं। वॉलेंट्री गिविंग अप ऑफ थ्रोन इन फेवर ऑफ समवन, किसी के पक्ष में राजगद्दी छोड़ देना, उसको बोलते हैं एब्डिकेशन, है ना। सिंहासन त्याग या अधित्याग, अधित्याग सिंहासन त्याग, सिंहासन त्याग भी बोलते हैं। या अधित्याग भी इसे बोलते हैं। एब्डिकेशन, ए प्लेस वेयर वेपन्स एंड अम्युनिशंस आर स्टोर्ड, ये एंड नहीं है, आर है यहाँ पे, आर स्टोर्ड। आर्सेनल, आर्सेनल शास्त्रागार। आगे बढ़ते हैं। वन हु प्रैक्टिसेज सेल्फ डिनाइल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज ए एस्थेटिक, इसको बोलते हैं तपस्वी, योगी। वन हु प्रैक्टिसेज सेल्फ डिनाइल एज ए स्पिरिचुअल डिसिप्लिन इन लाइफ इज ए एस्थेटिक, तपस्वी या योगी। ए लेटर और ए डॉक्यूमेंट विच डज नॉट बियर द नेम ऑफ इट्स राइटर, एनोनिमस इसे बोलते हैं। इसे बोलते हैं अज्ञात, अज्ञात भी बोलते हैं इसे, अज्ञात, अज्ञात होता है ये। गुमनाम भी बोलते हैं, ये भी लिख देता हूं मैं, गुमनाम। और एनाम भी बोलते हैं, जिसका नाम नहीं हो, एनोनिमस। ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ ए कंट्री, निवासी से बोलते हैं अधिनिवासी, इसको बोलते हैं एबोरिजिन्स, है आदिम निवासी, आदिम निवासी।
इसको अच्छी तरह से याद कर ले, ये अक्सर आता है और है भी ये थोड़ा कठिन। साइंस ऑफ ए हेवनली बॉडीज सच एज द सन, मून, स्टार्स एंड प्लैनेट्स इज क्या है? एस्ट्रोनॉमी है, खगोल शास्त्र जिसे बोलते हैं अपन। एस्ट्रोनॉमी है खगोल शास्त्र, खगोल शास्त्र। आगे, ए पर्सन हु डज नॉट बिलीव इन द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता है उसे बोलते हैं एथिस्ट, ATHEIST, नास्तिक। ये भी काफी बार पूछा गया और काफी बार ये पूछा जाता रहेगा। आगे चले। हुज मीनिंग इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड, जिसके मायने मुश्किल है समझने में, उसे बोलते हैं एब्ट्रूज, जटिल या गूढ़, जटिल, जिसको समझना मुश्किल हो, या गूढ़। One who promotes the ideas of absence of government of any kind, when every man should be a law unto himself, जो किसी प्रकार की सरकार नहीं हो और हर नागरिक कानून अपने हाथ में ले लेता है, उसे बोलते हैं एनार्चिस्ट। एनार्चिस्ट बने हैं अराजकतावादी। एनार्चिस्ट, एनार्ची फैल गई यहाँ तो, अराजकता, अराजकतावादी। वन हु लव्स एंड सपोर्ट्स हिज और हर कंट्री एंड इज विलिंग टू डिफेंड इट, वह व्यक्ति जो अपने देश को प्यार करता है और उसको सपोर्ट करता है और उसकी सुरक्षा की इच्छा रखता है, उसे बोलते हैं ए पैट्रियट। पैट्रियट देशभक्त, एक देशभक्त, देशभक्त यानी देश का भक्त। और ये शॉर्ट स्टोरी बेस्ड ऑन योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो हम किसी अनुभव को जो है एक छोटी सी कहानी के रूप में जो है किसी को सुनाते हैं तो वो कहलाता है एनेक्डोट। एनेक्डोट, एनेक्डोट, वर्तांत जिसे बोलते हैं, वर्तांत है ना, या इसको उपाख्यान भी बोलते हैं। एंटिकडोट। और आगे है एल्ट्रिस्ट। एल्ट्रिस्ट किसे बोलते हैं? ए पर्सन हु डिवोट्स हिज हर लाइफ फॉर द वेलफेयर ऑफ अदर्स, जो किसी दूसरों की भलाई में अपना जिंदगी गुजारता है, उसे बोलते हैं परोपकारी, है ना, ये होता है परोपकारी। परोपकारी के सिद्धांत को मानने वाला परोपकारी, एल्ट्रिस्ट। एन असेंबली ऑफ लिसनर्स, है ना, जो समूह होता है श्रोताओं का, उसे बोलते हैं ऑडियंस, श्रोतागण, सुनने वाले। हेल्पर इन ए रॉन्ग हेल्पर इन ए रॉन्ग डीड और क्राइम, एकम्प्लिस से अपराधी, है, किसी गलत काम में जो अपनी सहभागिता निभाता है उसे बोलते हैं सह अपराधी। वो भी जो है उतना ही उसके लिए लायबल होता है, सह अपराधी। दैट कैन बी अप्रोच्ड, जो कि हमें आसानी से जिसके हम जो है पहुंच जाए, वो है असेसिबल। असेसिबल, सुगम, असेस, पहुंच, सुगम।
सुगम। ए प्लेस वेयर पब्लिक, गवर्नमेंट और हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स आर केप्ट। आर्चीव्स, आर्चीव्स बोलते हैं जहां अभिलेखागार, अभिलेख से अभिलेख धन आगार, उससे बना अभिलेखागार। आगे बढ़ते हैं। लिस्ट ऑफ इश्यूज टू बी डिस्कस्ड एट ए मीटिंग। एजेंडा, एजेंडा को होता है कार्यसूची या कार्यक्रम, कार्यसूची। और मीटिंग में क्या क्या हुआ उसका हवाला जो बनाते हैं उसको बोलते हैं मिनट्स। कार्यव्रत है, सभा के कार्यव्रत। और ये एजेंडा होता है कार्यसूची। ए फॉर्मर स्टूडेंट ऑफ ए स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी, है ना, उसको बोलते हैं भूतपूर्व छात्र, एलुमनस, भूतपूर्व छात्र। एनिमल्स दैट कैन लिव ऑन लैंड एंड इन वाटर। एम्फीबियंस, जैसे मेंढक के बारे में अपन पढ़ते थे, फ्रॉग इज ए एम्फीबियन। तो उभयचर जिसे बोलते हैं, जल और थल पर वह रह सकता है, उभयचर। जल और थल पर रहने वाला। वाला उभयचर जिसे बोलते हैं। और फियर ऑफ हाइट, जिसको ऊंचाई से जो है डर लगता हो, उसे बोलते हैं एक्रोफोबिया, है, ऊंचाई से डर, एक्रोफोबिया। ऑब्जेक्ट्स हैविंग लाइफ इन देम, है, उनको बोलते हैं एनिमेट, यानी सजीव या जीवित। सजीव और जीवित। रिटन डिक्लेरेशन मेड वन ओथ इन द प्रेजेंस ऑफ ए मजिस्ट्रेट, उसे बोलते हैं एफिडेविट, और हिंदी में बोलते हैं शपथ पत्र। अकरिंग एवरी ईयर, एनुअल, है, वार्षिक जिसे बोलते हैं एनुअल, हर वर्ष जो है वार्षिक। वार्षिक शब्द बना वर्ष धन इक, वर्ष धन इक से वार्षिक बना है। अब आप कहोगे कि अंग्रेजी के साथ हिंदी पढ़ाने लगे, तो ऐसा शब्द आता है तो वो बताना होता है कि इसमें आदिवर्ती होती है। आदि का मतलब प्रारंभ वाला या प्रथम। तो वो ये जो स्वर है वर्ष अ है तो इसका आ हो जाता है, जिसे आदिवर्ती बोलते हैं, और इक प्रत्यय है, ये ध्यान रखें। ए पर्सन हु कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली वेल, है ना। तो कैन यूज बोथ हैंड्स इक्वली, दोनों हाथ उसको अपने हर काम के लिए काम में ले सकता हो, उसे बोलते हैं दोनों हाथ से जो काम लिखने वाला। हाँ, द्विव्यक्ति, दोनों हाथों से लिखने वाला। दोनों हाथों वाला।
द्विहत्ती से बोलते हैं। और ये अनुस्वार का ध्यान रखें, जहां भी दोनों आएगा, हाथ में आएगा, ये बहुवचन है तो वहां अनुस्वार जरूर लगाना है। ए सिग्नेचर ऑफ ए फेमस पर्सन, ऑटोग्राफ, हाँ, निजी हस्ताक्षर। ऑटोग्राफ, आजकल ऑटोग्राफ ही बोलते हैं, निजी हस्ताक्षर को तो बोल, निजी हस्ताक्षर। और टैंक वेयर फिश और वाटर प्लांट्स केप्ट, एक्वेरियम अपन जानते हैं, तो जलजीव कुंड बोलते हैं इसे, है ना। घर में भी जो है एक्वेरियम रखते हैं आजकल, जलजीव कुंड, एक्वेरियम। अब है ए पर्सन लिविंग इन ए कंट्री ऑफ विच ही इज नॉट ए सिटीजन, जो उसका नागरिक नहीं है उस देश का, उसे क्या बोलते हैं? एलियन, यानी विदेशी। वन हु वर्क्स ऑन रोप्स, एक्रोबाट, है ना। ये एक्रोबाट जो जो रस्सी के ऊपर चलता है, जो करतब दिखाता है, नट या कलाबाज, एक्रोबाट। ये नट को भी बोल देते हैं। ए पर्सन प्रैक्टिसाइजिंग और प्लेइंग ए गेम फॉर प्लीजर एंड नॉट फॉर ए लिविंग, जो अपने खुशी के लिए कोई गेम खेलता है उसे बोलते हैं एमेच्योर, हाँ, शौकीन, शौकीन व्यक्ति। शौकीन। और वन टेक्स एंड एक्टिव पार्ट इन पॉलिटिक्स, एक्टिविस्ट, हाँ, जो राजनीति में भाग लेता है, एक्टिविस्ट, सक्रिय कार्यकर्ता, कार्यकर्ता या सक्रिय कार्यकर्ता। ए जनरल पार्डन ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स, जिनको जो है एक माफीनामा दे देते हैं, हाँ, राज्य क्षमा बोलते हैं, जैसे राजनीतिक अपराधियों को आम क्षमा दे देते हैं, उसको बोलते हैं राज क्षमा, एमनेस्टी, राज क्षमा। राज के द्वारा, राजा के द्वारा दी गई क्षमा। हाइट ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबव सी लेवल, उसे बोलते हैं एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड की जो है, या तो समुद्र तल से किसी वस्तु की ऊंचाई, समुद्र तल से ऊंचाई, है ना, समुद्र ऊंचाई, ऊंचाई। यह इसके लिए एक शब्द और है, उनतांश। इस शब्द को याद कर लेना, क्योंकि ये होता है उनतांश, होने अल्टीट्यूड। दैट कैन बी हर्ड, जो सुना जा सके, हाँ, और ऑडिबल, श्रवण योग्य, सुनने योग्य। और प्लेटफॉर्म ऑन विच ऑफरिंग्स आर मेड टू गॉड, उसको बोलते हैं वेदी, है ना। मंच जिस पर ईश्वर को या ईश्वर को चढ़ावा चढ़ाते हैं उसे बोलते हैं वेदी, आल्टर उसे बोलते हैं, जगह का नाम है वेदी। ऑलवेज रेडी टू अटैक और क्वारल, जो हमेशा ही लड़ने को तैयार रहता है, उसे क्या बोलते हैं? अग्रेसिव। एग्रेसिव ने आक्रमणशील। ए पर्सन हु रूल्स विदाउट कंसल्टिंग द ओपिनियन ऑफ अदर्स, जो किसी को बिना सलाह मशवरा के राज करता है और अपनी अपनी चलाता है, उसे बोलते हैं ऑटोक्रेट।
ऑटोक्रेट मतलब एब्सोल्यूट रूलर, निरंकुश शासक, निरंकुश। निरंकुश, ए पर्सन नॉट श्योर ऑफ द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, है, जो संशय करता हो कि ईश्वर है भी या नहीं, संशयवादी, जो ईश्वर के होने पर, अस्तित्व पर संदेह करता हो, उसको बोलते हैं संशय, वो जो है एग्नोस्टिक, एग्नोस्टिक, संशयवादी। संशय को ऐसे लिखते हैं, संशयवादी। संशय भी जो है, और इसको याद करने का तरीका, संशय को कैसे लिखोगे, कौन सा शय आएगा कौन सा नहीं आएगा, तो ये संशय, तो ये होता है समधन शय। ये जो है हलंत वाला मैं जो है इसमें अनुस्वार में बदल जाता है, ये सम उपसर्ग है, इस तरह से याद रखोगे आप। और ये बार बार पूछा जाता है संशय, एग्नोस्टिक, संशयवादी। जो आदमी होता है जिसको जो है वो ईश्वर के होने पे संशय करता है, उसको संशयवादी, एग्नोस्टिक बोलते हैं। एब्सोल्यूट गवर्नमेंट बाय वन मैन, ऑटोक्रेसी, निरंकुश शासन तंत्र, हाँ, अधिनायकवादी जिसे बोलते हैं। निरंकुश शासन तंत्र, एक ही छत्र छाया, एक का जो है शासन तंत्र। बिलीव दैट नथिंग कैन बी सेड अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड, ये विश्वास की जो है ईश्वर के बारे में, एग्जिस्टेंस के बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, उसको बोलते हैं एग्नोटिज्म, अज्ञेयवाद। अज्ञेयवाद इसके लिए एक शब्द है, अज्ञेयवाद। ईश्वर के अस्तित्व के बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता, उसे बोलते हैं अज्ञेयवाद। आगे है दैट कैन बी अवॉइडेड, अवॉइडेबल, टालने योग्य, टालने योग्य। ए पर्सन हु सेटल्स डिस्प्यूट्स डिसएग्रीमेंट्स इज नोन एज, जो कि व्यक्तियों के, दो व्यक्तियों के बीच में, जो दो पक्षों के बीच में जो झगड़े वगैरह का निपटारा करता है, उनमें राजीनामा कराता है, तो उसे बोलते हैं आर्बिट्रेटर, यानी पंच, इसके लिए पंच। और एक शब्द और है मध्यस्थ, लेकिन वो मीडिएटर के लिए आता है, तो इसके लिए जो मानक शब्द है वो है पंच, आर्बिट्रेटर, और उसको जो है जुडिशियल पावर भी होते हैं। ए पर्सन हु स्टडीज द इन्फ्लुएंस ऑफ हेवनली बॉडीज ऑन ह्यूमन बॉडीज, है ना, जो ग्रहों का जो प्रभाव, जो अपने मानव जाति पे जो प्रभाव पड़ता है, उसको जो अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं एस्ट्रोलॉजी, यानी ज्योतिषी। ज्योतिषी। और ए स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड सोसाइटी, जो मानव स्वभाव को जो है अध्ययन करता है, उसे बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी, मानव शास्त्र, एंथ्रोपोलॉजी। और ए वन हु प्लान्स एंड ड्राज द डिजाइन ऑफ बिल्डिंग्स एंड सुपरिटेंड्स देयर कंस्ट्रक्शन, जो व्यक्ति जो बिल्डिंग्स की डिजाइन तैयार करता है और उसको सुपरवाइज भी करता है, उसे बोलते हैं आर्किटेक्ट, यानी वास्तुकार या शिल्पकार, वास्तुकार। A statement or proposition which is regarded as being established
एक्सेप्टेड और सेल्फ एविडेंटली ट्रू, उसे बोलते हैं एक्जियम। एक्जियोम स्वतः सिद्ध प्रमाण, स्वतः सिद्ध प्रमाण। ग्रोइंग और लिविंग ऑन और नियर वाटर, जो जल के नज़दीक वनस्पतियां उगती है या उसमें पानी में रहती है, जल में अपना लाइफस्टाइल जो है व्यतीत करती है, उन्हें बोलते हैं इक्वेटिक। इक्वेटिक में ना जलीय या समुद्रीय जीव, जलीय समुद्रीय। है ना? समुद्रीय ये इसमें बड़ा आएगा। समुद्रीय। प्लेस वेयर बीज केप्ट, मधुमक्खियां जहां रखी जाती है उसको बोलते हैं पायरी। हाँ, मधुमक्खी पालने का स्थान। वन हु स्टडीज मैनकाइंड, जो ये जो मानव के बारे में जो है स्टडी करता है, एंथ्रोपोलॉजिस्ट उसे बोलते हैं मानव शास्त्री। मानव शास्त्री जो मानव शास्त्र का अध्ययन करता है, मानव शास्त्री। वन एट द स्टेज ऑफ ग्रोथ बिटवीन बॉयहुड एंड यूथ, बचपन और जवान का बीच का समय, इसको बोलते हैं एडोलसेंट। एडोलसेंट माने किशोर, एडोलसेंट किशोर। पर्सनल ऑब्जर्वेशन इन मेडिकल साइंस, पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन उसे बोलते हैं, जांच करते हैं ना अपन किसी मांस के टुकड़े की, शरीर के किसी अंग की, तो उसमें एटोप्सी, एटोप्सी शव परीक्षण बोलते हैं। रिड्यूस टू नथिंग, यानी रद्द कर देना या बिल्कुल खत्म कर देना, तो इसका मतलब है एंडल, रद्द कर देना। एब्सेंस ऑफ गवर्नमेंट इन ए कंट्री, जहां पे कोई किसी सरकार का कोई राज नहीं हो रहा, बिल्कुल अराजकता हो, उसे बोलते हैं एनार्ची। एनार्ची मतलब अराजकता, अव्यवस्था, अराजकता। अव्यवस्था। अव्यवस्था में अ उपसर्ग है, वी उपसर्ग है, अ उपसर्ग है और sta मूल शब्द है।
है ना। इसमें 1, 2 और 3 उपसर्ग है, और ये यंश और संधि से बना हुआ शब्द है। टेंडेंसी नॉट टू केयर फॉर राइट और रॉन्ग, एमोरल, नीति निरपेक्ष, नीति निरपेक्ष, एमोरल। और लॉस ऑफ मेमोरी, लॉस ऑफ मेमोरी बोलते हैं एमनेसिया, हाँ, विस्मरण जिसे बोलते हैं, विस्मरण हिंदी में। डेविएशन फ्रॉम द कॉमन रूल और स्टैंडर्ड, हाँ, एनोमली, नियम विरोध, नियम विरोध कार्य, नियम विरुद्ध। ये दैट विच इज इनहेरिटेड फ्रॉम एंसेस्टर्स, पूर्वजों से जो हमें कोई प्रॉपर्टी मिलती है तो उससे बोलते हैं एंसेस्ट्रल, पैतृक, पैतृक ऐसे लिखते हैं। पैतृक का जो है सही मानक यही है, सब शुद्धि का सवाल भी है ये, पैतृक। टू कट ऑफ ए पार्ट ऑफ ए पर्सन बॉडी विच इज इन्फेक्टेड ड्यूरिंग ए मेडिकल ऑपरेशन, तो उससे क्या बोलते हैं? ऑपरेशन के दौरान कोई किसी अंग जो है उसमें कंटामिनेशन हो जाता है या इन्फेक्शन हो जाता है, तो उसको काटते हैं, तो उसको बोलते हैं एम्पुटेट, अंग छेदन करना, अंग छेदन करना। अंग छेदन करना। स्टडी ऑफ एंटिक्स, आर्कियोलॉजी, पुरातत्व की चीजों का जो करते हैं ना, आर्कियोलॉजी है ना, पुरातत्व। लेन लाइन्स विथ ट्रीज, जो एक पंक्ति के अंदर अपन जो पौधारोपण करते हैं पेड़ उगाने के लिए, तो उन्हें बोलते हैं एवेन्यू, वृक्ष पंक्ति, वृक्ष पंक्ति, छायादार वृक्षों की, है, छाया के लिए, छायादार। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय हिमसेल्फ, ऑटोबायोग्राफी, आत्मकथा। जैसे हमारे पहले प्रधानमंत्री जी की ऑटोग्राफी है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया। बिल्डिंग वेयर एन ऑडियंस सीट्स, है ना, श्रोतागण जहाँ बैठ करके सुनते हैं, ऑडिटोरियम जिसे बोलते हैं अपन, तो ये होता है सभागार। सभागार, ऑडिटोरियम। वन हु मेक्स एन ऑफिशियल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, उसको बोलते हैं लेखा परीक्षक, ऑडिटर, ऑडिटर। हाईएस्ट सोशल ऑर्डर, उसे बोलते हैं एरिस्टोक्रेसी, है, कुलीन वर्ग, कुलीन तंत्र, कुलीन तंत्र।
प्लेस ऑफ गुड क्लाइमेट फॉर इनवैलिड्स, है ना। इसको बोलते हैं एस्लम, शरण, जहां शरण मिलती है, शरण स्थल। शरण स्थल। वन हु इज ग्रीडी, लालच वाला, हाँ। एवेरिशियस, एवेरिशियस, लालची। ये बहुत बार आता है एग्जाम में, सिनोनिम एंटोनिम में भी आता है एवेरिशियस। सी विद ए ग्रुप ऑफ मेनी आइलैंड, हाँ, जहां पे बहुत सारे द्वीप हो, द्वीप समूह। आर्ची प्लेगो, द्वीप समूह। हैविंग बीन लीगली डिक्लेयर्ड फाइनेंशियली इंसॉल्वेंट, बैंकरप्ट, दिवालिया, हाँ? कोई कंपनी जो है बैंकरप्ट हो गई, दिवालिया। ए पर्सन अटैच टू एनी ओपिनियन सिस्टम और पार्टी, उसे बोलते हैं बिगोट, जो बहुत ही कट्टरवादी व्यक्ति होता है। कट्टर, कट्टर या कट्टर व्यक्ति, बाइकॉट, कट्टर व्यक्ति। पर्सन विदाउट मैनर्स ऑफ पॉलिश, बारबेरियन, असभ्य, जंगली। ये वुमेन ऑफ वेरी फेयर कंप्लेक्शन विद ए लाइट हेयर एंड लाइट ब्लू आई, गोरी, जो गोरी होती है स्त्री, उसके लिए ये काम में लिया जाता है। और इसे बोलते हैं ब्लॉन्ड, हाँ, BLOND, ब्लॉन्ड बोलते हैं। रंगीली, गोरे रंग की, गोरा, रंगीली, या गोरी, या गोरा भी बोल सकते हैं। इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एयर प्रेशर, बैरोमीटर, वायु दाब मापक। ये बैरोमीटर के बोलते हैं, वायु, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, दाब मापक, बैरोमीटर। आगे बढ़ते हैं। वन हु इज वर्स इन द नॉलेज ऑफ प्लांट्स, जो पेड़ पौधों के बारे में सब कुछ जानता हो, उसे बोलते हैं बॉटनिस्ट। बॉटनिस्ट को बोलते हैं वनस्पति विज्ञानी, वनस्पति विज्ञानी, विज्ञानी। विज्ञानी, बॉटनिस्ट। ए नेशन दैट इज इन ए वार लाइक मूड, है ना, जो कि हमेशा ही जो है, एक राष्ट्र जो है हमेशा ही लड़ने के मूड में रहता है, उसे बोलते हैं बेलिग्रेंट। युद्धरत, बेल, बेल से होता है लड़ने वाला, हाँ। तो युद्धरत, ये रूट वर्ड है बेल। और द स्टेट ऑफ हैविंग टू और मोर व्यूज और हस्बैंड्स एट ए टाइम, बाईगेमी। बाईगेमी बोलते हैं जिसके दो स्पाउस हो, यानी एक पति के दो पत्नियां हो, या एक पत्नी के दो पति हो, उसे बोलते हैं बाईगेमी, द्विविवाह।
ऐसी स्थिति जहां पे एक पत्नी के दो पति हो या एक पति के दो पत्नियां हो, इसे बोलते हैं बाइगेमी। लिस्ट ऑफ बुक्स एंड राइटिंग ऑफ वन ऑथर और अबाउट वन सब्जेक्ट, बिब्लियोग्राफी। पुस्तकों की सूची। एवेन बोस्टिंग फेलो। उसे बोलते हैं ब्रागार्ट। आगे बढ़ते हैं। एक्सट्रीम फॉन्डनेस फॉर बुक्स, जिसको किताबें बहुत प्रिय हो, उसे बोलते हैं बिब्लियोमेनिया, है ना। जो पुस्तकों के लिए पागल हो। पुस्तकों के लिए पागल हो। ए गवर्नमेंट इन विच ऑल पावर इज कंट्रोल्ड बाय द ऑफिशियल्स, इसको बोलते हैं ब्यूरोक्रेसी। इसकी स्पेलिंग अच्छी तरह से याद कर ले। ब्यूरोक्रेसी, है ना। इसको क्रेसी को अलग कर ले और ब्यूरो को अलग कर ले, ऐसे याद रखे। इसका होता है अधिकारी तंत्र या नौकरशाही। नौकरशाही शासन वाला रखें इसमें आप, सहजो। नौकरशाही या अधिकारी तंत्र। लाइफ हिस्ट्री ऑफ ए पर्सन रिटन बाय अनदर, वो होती है बायोग्राफी, यानी जीवनी, जो कि दूसरों के द्वारा लिखी जाती है, उसे बोलते हैं जीवनी। और जो अपने द्वारा लिखी जाती है उसे बोलते हैं आत्मकथा। जीवनी, तो ये ध्यान से याद कर लें आप। अकरिंग एवरी 2 years, बायएनल, इसको बोलते हैं जो 2 साल में एक बार गठित हो, बायएनल। वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार, 2 वर्ष में एक बार। और जो 2 बार होती है उसे बाई एनुअल बोलते हैं, BIANNUAL, बाई एनुअल, जो साल में 2 बार होती है। और ये बाइनियल जो 2 वर्ष में एक बार होती है। और बायोलॉजी, साइंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, जूलॉजी एंड बॉटनी की स्टडी होती है, उसको बोलते हैं बायोलॉजी। तो जीव विज्ञान या प्राणी शास्त्र, जीव विज्ञान, विज्ञान। एन एनिमल विथ 2 feet, हाँ, 2 पैरों का, वाला, वो 2 पैरों का जो जानवर होता है उसे बोलते हैं बाइपेड, 2 पैरों का।
साइंस ऑफ प्लांट्स, बॉटनी, वनस्पति विज्ञान। और आगे चलते हैं। स्मॉल शॉप दैट सेल्स फैशनेबल क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक एक्स्ट्रा, उसे बोलते हैं बुटीक। बुटीक उसे बोलते हैं वस्त्रागार या छोटी दुकान। छोटी दुकान या जनरल स्टोर भी बोल देते हैं। पर्सन हु यूजेज वर्ड्स टू प्रेज हिमसेल्फ, बोस्टर। बोस्टर जो डींग हाँकने वाला, तो अपने आप को सुपर कहता हो, डींग हाँकने वाला वाला बोस्टर। टेस्ट इन विच सेल्स फॉर फ्रॉम डिजीज ऑर्गन्स आर रिमूव्ड एंड टेस्टेड, उसको बोलते हैं बायोप्सी। जीवित ऊतकों की जांच, बायोप्सी जिसे बोलते हैं, जीवित जांच। थिंग्स विच कैन बी इजीली ब्रोकन, जो कि खंडित हो जाए, उसे बोलते हैं भंगुर या नाजुक, ब्रिटल, भंगुर। भंगुर होने वाली, टूटने वाली। आगे बढ़ते हैं। वन हु लीव्स एंड कलेक्ट्स बुक, बिब्लियोफाइल, पुस्तक प्रेमी। और एक कलेक्शन ऑफ फ्लावर्स, ये है, ये बुकेट से, और इससे बुकेट की स्पेलिंग अलग है, इसकी अलग है। ये है बुके यानी गुलदस्ता, फूलों का गुच्छा, गुलदस्ता। और फूलों का गुच्छा। बुटीक और बुके, इसकी स्पेलिंग अलग अलग है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। वन हु डज नॉट फॉलो द यूजुअल रूल्स ऑफ सोशल लाइफ, जो कि अपने नियम कानून कायदा जो है समाज के, वो फॉलो नहीं करता है, उससे बोलते हैं हम बॉहेमियन, रूढ़ी मुक्त। रूढ़ी मुक्त। और पर्सन हु इज फ्लुएंट इन 2 लैंग्वेजेस, बाइलिंगुअल, द्विभाषिक। प्लेस वेयर वाइन इज मेड, जहाँ पे शराब बनाई जाती है उसको बोलते हैं ब्रेवरी, और जिसका प्लूरल होता है ब्रेवरीज, शराब की भट्टी। भट्टी। आगे है ए पर्सन हु ब्रेक्स इनटू ए हाउस इन ऑर्डर टू स्टील, जो कि चोरी करने के लिए घर में सेंध मार देता है, उसे बर्गलर बोलते हैं। हाँ? तो इसकी क्या, सेंध मार, बर्गलर, सेंध मार, बर्गलरी जिसे बोलते हैं। बिकम पिंक इन द फेस, यूजुअली फ्रॉम एम्ब्रेसमेंट, ब्लश, ब्लश बोलते हैं
मुखमंडल लाल होना, ब्लश लाल हो जाना, या तो लजाने से लाल हो जाना या गुस्से से लाल हो जाना। तो चेहरा लाल हो जाना, मुखमंडल लाल का लाल हो जाना, मुखमंडल एकदम से जो है मुखमंडल लाल होना, ये अलग शब्द है मुखमंडल। वन हु वन हु इज इंटरेस्टेड इन रीडिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स, बुक वॉर्म, किताबी कीड़ा। तो ये तो साथियों आज के वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का व्याख्यान। और इसमें कई शब्द ऐसे हैं जिनकी स्पेलिंग वगैरह काफ़ी टफ है, उनको याद कर ले। और इसका याद करने का तरीका यही है कि एक बार इसके आप ढंग से नोट्स बना लें और फिर इसको चला के छोड़ दें, यूट्यूब पे चला के छोड़ दें। उससे भी जो है आपको काफ़ी कुछ याद हो जाएंगे। और स्पेलिंग को याद करते रहे। अंत में जो कोटेशन आज का है उसको वापस दोहराते हुए मैं इसका आपसे इजाज़त लेना चाहूँगा। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बनाता है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि समय और शिक्षा, इनका सम्मान कीजिए। ये आप जितना सम्मान इनका आप करेंगे उससे ज़्यादा सम्मान ये आपको देंगे। पूरे सम्मान किस तरह से देंगे, जब आप प्रतियोगी परीक्षा में सफल होकर किसी पोस्ट पे चुने जाओगे तो पूरा कायनात आपका होगा। जो नहीं जानते वो भी कहेंगे कि आप हमारे फलाने रिश्तेदार हो, ये हो, ये हो। तो ये ध्यान रखिए, आप समय की इज्जत करें, समय और दुनिया आपकी इज्जत करेगी। आप सभी की उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए नमस्कार, धन्यवाद।